वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुकिंग एंड ईटिंग। हमने पिछली क्लासेस में फूड के बारे में पढ़ा है। फूड कैसे हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो एनर्जी देते हैं, हमें हेल्दी रखते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। लेकिन वो फूड किस तरीके से तैयार किया गया है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो हमारे लिए यूजफुल है या हार्मफुल है। तो इस चैप्टर में हम कुकिंग और ईटिंग के बारे में पढ़ते हैं। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। सम फूड्स कैन be eaten raw and some can be cooked before eating. Food items like cucumber, radish and carrot can be eaten raw, while ladyfinger, potato and meat need to be cooked. We cook food to make it soft and tasty. Cooking also make food easy to chew and digest. Cooking also kills the germs in the food. Some food items last longer when they are cooked. यहाँ हम देखते हैं कि फूड हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ ही फूड आइटम्स जो रहते हैं कुछ हम अलग अलग तरीके से खाते हैं। कुछ हम कच्चे खाते हैं सलाद के रूप में, और कुछ ऐसे रहते हैं जिनको हम पकाने के बाद खाते हैं। साथ ही कुकिंग क्या करता है, जब हम किसी भी भोजन को पकाते हैं तो वो उस भोजन में रहने वाले जो जर्म्स हैं उनको भी मारता है। साथ ही यहाँ हम कुछ मेथड्स देखेंगे जो अलग अलग टाइप्स की कुकिंग करते हैं। जो हम कुकिंग करते हैं अपने घरों में, तो वो आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी क्या करती हैं, अलग अलग तरीके से भोजन को पकाती हैं। कभी वो कुकर में बनाती हैं, कभी वो कढ़ाई में बनाती हैं, कभी वो क्या करते हैं स्टीम करती हैं। तो ऐसे अलग अलग जो आइटम्स हैं हमारे फूड के, तो वो अलग अलग मेथड से बनाए जाते हैं। यहाँ कुछ मेथड्स दी गई हैं। यहाँ देखिए आप, मेथड्स ऑफ कुकिंग, यानी कि जो खाना बनाने की प्रक्रियाएं हैं वो अलग अलग होती हैं। फर्स्ट बॉइलिंग, सेकंड स्टीमिंग, थर्ड बेकिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग एंड फ्राइंग। तो यहाँ हम इन मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये मेथड्स किस टाइप की रहती है और किस टाइप का भोजन इनमें पकाया जा सकता है। हर प्रकार का जो खाना रहता है हम एक ही प्रकार की मेथड से नहीं बना सकते हैं, इनके लिए अलग अलग मेथड्स रहती हैं। मेथड्स ऑफ कुकिंग, फूड कैन बी कुक्ड इन डिफरेंट वे। जो भोजन है अलग अलग तरीके से अलग अलग मेथड से पकाया जाता है। पहला हम देखते हैं बॉइलिंग। यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है बॉइलिंग, इसके बारे में पढ़ते हैं। कुकिंग द फूड आइटम्स इन बॉइलिंग वाटर इज कॉल्ड बॉइलिंग। राइस, पल्सेस एंड सम वेजिटेबल्स आर कुक्ड बाय बॉइलिंग। मिल्क इज आल्सो बॉइल्ड बट विदाउट एडिंग वाटर। यहाँ देखिए बताया गया है कि पानी में जो खाद्य सामग्री को हम उबालकर बनाते हैं वो बॉइलिंग मेथड कहलाती है। आपने देखा होगा कि मम्मियाँ अक्सर क्या करती हैं, जो राइस है, चावल हैं, उनको क्या करती हैं, बॉईल करके पकाती हैं। तो बॉईल करने की मेथड क्या हुई कि पहले हम पानी को गर्म करते हैं, उसके बाद उसमें वो खाद्य सामग्री डालते हैं जिनको हम बॉइलिंग मेथड से पकाना चाहते हैं। साथ में आपने कुछ दालें, आपके घर जब दाल चावल बनता है तो जो दालें रहती हैं, अब वो दालें चाहे किसी भी प्रकार की हो, अलग अलग टाइप की दालें रहती, पल्सेस जिन्हें कहते हैं, तो वो भी आपकी जो मम्मी रहती हैं वो बॉइलिंग करके पकाती हैं। और कुछ ऐसी वेजिटेबल्स रहती हैं जिनको बॉईल करके पकाया जाता है। अब यहाँ हम मिल्क की बात कर लें। अब आप कहेंगे कि मिल्क को कैसे आप पका सकते हैं। तो आपने देखा होगा जब हमारे घर मिल्क आता है तो आपकी मम्मी क्या करती हैं, उसको बॉईल करती हैं, गैस पर रखकर उसमें उबाल लाती हैं ताकि वो क्या ना हो, खराब ना हो, ज़्यादा लंबे समय तक चले। जैसे कि आपने गर्मियों में देखा होगा जो मिल्क रहता है, यदि हम उसको बॉईल नहीं करते हैं तो वो क्या होता है, खराब हो जाता है, यानी कि फट जाता है। तो बिना पानी डाले इस मेथड में आप देखिए मिल्क को क्या करना है, बिना पानी, विदाउट वाटर आप उसको बॉईल करेंगे तो वो क्या होता है, थोड़े ज़्यादा समय तक चलता है, जैसे कि 1 डे। अब यहाँ पर आप देखिए स्टीमिंग, सेकंड जो मेथड है हमारे पास वो है स्टीमिंग। कुकिंग विद द हेल्प ऑफ स्टीम इज कॉल्ड स्टीमिंग। अब ये स्टीमिंग जो मेथड है क्या होता है, स्टीम के माध्यम से जो भी भोजन पकाया जाता है उसे स्टीमिंग मेथड कहते हैं। सम फूड आइटम्स लाइक ढोकलास, इडली एंड मोमोज आर ऑफन स्टीम्ड बिफोर ईटिंग। अब यहाँ पर देखिए कुछ जो हम डिश खाते हैं, जैसे कि है ढोकला है, यहाँ पर
एंड इडलीज है, इडली आप खाते होंगे तो इडली हैं, और साथ में मोमोज। तो ये जो मटेरियल्स हैं फूड आइटम्स, तो वो हमेशा स्टीमिंग के माध्यम से बनाए जाते हैं। स्टीमिंग मीन्स भाप के द्वारा, यानी कि एक जो बर्तन रहता है उसमें वाटर डाला जाता है और जब हीट पे रखा जाता है, जैसे गैस पे रखा जाता है, तो जो पानी में उबाल आता है उससे क्या बनती है, भाप बनती है, स्टीम कहते हैं जिसे। उससे क्या होता है, जो ऊपर स्टैंड रहता है उस पर जो खाद्य सामग्री आपने रखी है वो पकती है, और ये जो मेथड है वो क्या कहलाती है, स्टीमिंग मेथड्स। इसमें ऑयल की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड आप यहाँ पर देखिए बेकिंग। बेकिंग मेथड में हम क्या क्या बना सकते हैं, कुकिंग द फूड आइटम्स विदाउट एडिंग एनी लिक्विड और फैट इज कॉल्ड बेकिंग। अब यहाँ पर क्या मेन इसमें ये है कि जब हम बेकिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई भी लिक्विड सामग्री यूज़ नहीं की जाती है, साथ ही इनमें फैट भी यूज़ नहीं किया जाता है। लाइक ब्रेड, बिस्किट एंड केक्स आर मेड बाय बेकिंग। अब यहाँ पर बेकिंग में कौन कौन सी जो है फूड आइटम्स तैयार किए जाते हैं, जैसे ब्रेड, केक और बिस्किट। तो ये जो सामग्रियां हैं फूड आइटम्स, तो ये सारे जो हैं बेकिंग मेथड से तैयार किए जाते हैं। आपने देखा होगा आपके घरों में जब मम्मियाँ केक बनाती हैं या बिस्किट बनाती हैं तो क्या करती हैं, बेक करती हैं उनको, यानी कि ना तो उनको बॉईल करती हैं पानी में, ना ही उनको फ्राई करती हैं, उनको क्या करते हैं, बेक करते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रिलिंग। अब ग्रिलिंग क्या है, ग्रिलिंग हम बहुत सारे फूड आइटम्स खाते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता है कि वो किस मेथड से तैयार किए गए हैं। मीट एंड सम वेजिटेबल्स आर समटाइम्स कुक्ड ओवर डायरेक्ट हीट। जब हम किसी भी फूड आइटम को डायरेक्ट हीट पर पकाते हैं तो दिस इज कॉल्ड ग्रिलिंग। इट कैन बी इन अ ग्रिलर और अ तंदूर। आपने देखा होगा जो तंदूर की रोटियां रहती हैं उनको आपने यदि पकते हुए देखा होगा तो वो डायरेक्ट क्या होता है, उनको हीट में पकाया जाता है, उसमें आप किसी भी बेसिल का यूज़ नहीं करते हैं, तो वो इसमें क्या बोलते हैं, ग्रिलिंग कहलाती है वो जो स्टेप होती है, जो मेथड होती है। अब हम देखते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग मेथड क्या है, कुकिंग फूड ओवर डायरेक्ट हीट और इन ओवन, एन ओवन इज कॉल्ड रोस्टिंग। जब हम किसी भी फूड आइटम्स को डायरेक्ट हीट पर या हम ओवन में पकाते हैं वो क्या कहलाती है, रोस्टिंग मेथड कहलाती है। पापड़ एंड पॉपकॉर्न आर ऑफन रोस्टेड। चिकन एंड फिश कैन आल्सो बी रोस्टेड। जब हम पापड़ को क्या करते हैं, फ्राई करना नहीं कह सकते हैं, रोस्ट करते हैं। जैसे डायरेक्ट यदि आप हीट पर पापड़ को पकाते हैं तो वो रोस्टेड कहलाता है। जैसे चिकन है, फिश है, तो इनको भी रोस्टिंग मेथड से हम पकाते हैं। लास्ट आप देखिए यहाँ पर फ्राइंग। ये बहुत ही कॉमन मेथड है जो आपकी जो मदर हैं, आपकी दादी हैं, वो जनरली घरों में यूज़ करती हैं। इन दिस मेथड फूड इज कुक्ड इन ऑयल। फ्राइंग इज डन इन 3 वेज। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या है कि जो फ्राई मेथड है तो इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा ऑयल लगता है। तो ये क्या है, जो मेथड है घरों में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। जैसे कि स्लो फ्राइंग, जब हम तवे पर पराठा वगैरह बनाते हैं वो भी क्या होता है, ऑयल में फ्राई किया जाता है, मगर ऑयल की मात्रा कम होती है। लाइक डीप फ्राइंग। डीप फ्राइंग में आप देखिए जैसे आप पकौड़े तलते हैं, समोसा तलते हैं, पूड़ी बनाते हैं, तो आपको जो फ्राइंग मेथड्स रहती हैं तो वो क्या होती हैं, अलग अलग टाइप्स की रहती हैं। जैसे कि यदि हम तवे पर कुछ बना रहे हैं या कढ़ाई में कुछ बना रहे हैं, चाउमीन्स वगैरह या समोसे या पकोड़े तल रहे हैं, पराठा बना रहे हैं, सारी जो स्टेप्स रहेंगी फ्राइंग, यानी कि फ्राइंग मेथड्स के अंतर्गत आएंगी। अब यहाँ पर आप देखिए कि जब हम अपने घरों में अपनी मम्मियों को कुकिंग करते देखते हैं तो आपने देखा होगा वो अलग अलग तरीके के बर्तन यूज़ करती हैं जब वो खाना पकाती हैं। और जितने भी फूड आइटम्स हैं तो सभी आइटम्स के लिए एक अलग अलग बर्तनों की आवश्यकता होती है। और आपने देखा होगा कि हमारे घरों में किचन में काफ़ी टाइप्स के, जो बहुत सारे टाइप्स के बर्तन रहते हैं, तो वो कहाँ और कब यूज़ किए जाते हैं, आइए देखते हैं।
यदि हम यहाँ बात करें कि किचन में क्या क्या वेसल्स यूज करते हैं, वेसल यानी बर्तन, तो अ वैरायटी ऑफ वेसल्स आर यूज्ड इन द किचन, यानी कि बहुत सारी वेराइटीज हैं जो हमारे किचन में, आपके मम्मी के किचन में यूज किए जाते हैं। दे डिफर इन शेप एंड साइज एंड आर मेड ऑफ मटेरियल्स लाइक स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम, ग्लास एक्सेट्रा, यानी कि जो हमारे पास बर्तन यानी बेसिल्स रहते हैं अलग अलग शेप साइज में रहते हैं, साथ ही साथ उनका जो मटेरियल रहता है वो भी चेंज रहता है। यहाँ आप देखिए सर्विंग स्पून रहती है, स्पैचुला रहता है, टी स्पून रहती है, स्टीमर, पॉट, प्रेशर कुकर, फ्राइंग पैन और बहुत सारे वेसल्स रहते हैं जो आपके घर में, आपके किचन में उपलब्ध रहते हैं। अब देखते हैं कि जो हम कुक करते हैं फूड, तो हम किन किन ऐसी चीज़ें रहती हैं जिन पर हम कुक कर सकते हैं। फ्लूस एंड स्टोव्स। Food is cooked on different kinds of stoves. Stoves runs on flues that product heat. यहाँ हम स्टोव की बात करते हैं, तो जो स्टोव है वो क्या करते हैं, हीट देते हैं, जिससे आपका जो भोजन है कुक फूड हो, जो फूड रहता है उसको आप कुक कर सकते हैं। लाइक चूल्हास, चूल्हा जो है बहुत पहले यूज़ किए जाते थे और उसमें क्या यूज़ किए जाते थे जलाने के लिए, लकड़ियाँ। Chulhas and tandoors use wood or charcoal as fuel. Kerosene stove use kerosene oil as a fuel. यानी कि यहाँ पे आप देखिए जो चूल्हा और तंदूर रहते हैं उसमें हीट के लिए यूज़ किया जाता है लकड़ियों को और स्टोव में यूज़ किया जाता है केरोसिन ऑयल। अब हम देखते हैं गैस स्टोव्स। आजकल गैस स्टोव्स बहुत ही चलन में है, जैसे कि जिसको हम नॉर्मली कहते हैं गैस। Gas stoves with 2, 3 और 4 burners used liquefied petroleum gas यानी LPG as fuel, यानी कि जब हम जो आपके घर में गैस है उसमें कौन सी गैस यूज़ की जाती है, तो वो है LPG गैस, और इससे जो हीट निकलती है उस पर आपकी मदर क्या करती हैं, भोजन पकाती हैं। अब अंगीठी भी एक साधन है जिस पे भोजन पकाया जाता था पहले। अंगीठी यूज कोयलाज एज अ फ्लू, यानी कि जो अंगीठी रहती है उसमें कोयले की मात्रा को डालकर और उसको जलाया जाता था और उस पर भोजन पकाया जाता था। माइक्रोवेव अवन्स वगैरह जो है इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं वो भी चलन में आ गए हैं। अब हम देखते हैं ईटिंग टुगेदर इन अ फैमिली। जब हम अपनी फैमिली में रहते हैं तो एक साथ बैठकर खाते हैं, और इसकी क्या मीनिंग है। वी ईट फूड टुगेदर इन अवर फैमिली, इट गिव्स अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस। इन फैमिलीज मोस्ट मेंबर्स ईट द सेम काइंड ऑफ फूड, समटाइम्स food is cooked for some members of a family like old people, sick people and babies. यहाँ पर क्या होता है कि जब हम अपनी फैमिली में रहते हैं तो एक साथ बैठकर मिलकर खाना खाते हैं, और अधिकतर देखा गया है कि हमारी फैमिली में सभी लोगों के जो फूड आइटम्स रहते हैं सेम रहते हैं, जो खाने का एक लाइक रहता है, मतलब कि किसको क्या पसंद है। तो अधिकतर घरों में देखा गया है कि सभी के लिए सेम भोजन बनाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जब सेपरेट फूड तैयार किया जाता है। वो कंडीशन है यदि ओल्ड पीपल अपने घर में हैं, सिक पीपल हमारे घर में हैं, या हमारे घर बेबीज हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, सेपरेट फूड यानी उनके लिए अलग से फूड तैयार किया जाता है उनके अकॉर्डिंग। ओल्ड पीपल नीड फूड दैट इज सॉफ्ट टू च्यू, यानी कि ओल्ड पीपल जो रहते हैं बुजुर्ग, उनको ऐसा भोजन दिया जाता है या देना चाहिए जो उनके चबाने में बहुत ही आसान हो, सॉफ्ट हो। स्मॉल चिल्ड्रन प्रेफर लेस स्पाइसी फूड, यानी कि यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए क्या ज़रूरी है, कम स्पाइसी यानी कि कम नमक मिर्ची वाला खाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो वो उस फूड को खाते नहीं हैं या उनको कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि जिस तरीके से फूड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो फूड किस मेथड से तैयार किया गया है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ हमने ये भी देखा कि हम अपनी फैमिली के साथ खाते हैं तो उससे क्या असर पड़ता है, टुगेदरनेस बढ़ती है। साथ ही हमने आज ये भी सीखा है कि किचन में कई वैरायटी की वेसल्स रहते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।